चुनावी रणनीति बनाने से लेकर सक्रिय राजनीति में डेब्यू करने वाले प्रशांत किशोर को आज तड़के पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान गांधी मैदान में खूब हंगामा हुआ। पीके की पार्टी जनसुराज के कार्यकर्ताओं की माने तो पटना पुलिस ने पीके के साथ बर्बरता की और उन्हें प्रताड़ित किया। पीके को हिरासत में लेने के बाद पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें पटना एम्स लेकर गई। यहां पुलिस और पीके के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पीके के समर्थक उन्हें ले जा रही एम्बुलेंस के सामने लेट गए, जिन्हें पुलिस ने घसीट कर हटाया। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से एम्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया और पटना एम्स को छावनी में बदल दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर के लिए साल 2025 उनके राजनीतिक जीवन का अहम वर्ष रहने वाला है। इस साल का आगाज ही उनके लिए हंगामेदार रहा। अब 2025 की समाप्ति उनके राजनीतिक करियर की दशा दिशा तय कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने को हैं और पीके की सारी कवायद इस चुनाव में अपनी दमखम साबित के लिए है। कभी राजनीतिक दलों को चुनाव जिताने के गुर सिखाने वाले पीके ने बिहार में अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत के लिए गांधी जी वाला तरीका अपनाया और उन्होंने जनता के बीच पैठ बनाने के लिए यात्राओं को चुना। लेकिन इससे पहले उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी को लॉन्च किया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उस दिन पीके ने कहा था, मैं यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आया हूँ, हम यहाँ वास्तविक बदलाव लाने के लिए आए हैं और ये बदलाव लोगों से शुरू होनी चाहिए। पार्टी को लॉन्च करने के बाद पीके ने 2 अक्टूबर को ही 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की। जनसुराज पार्टी के अनुसार ये पदयात्रा बिहार की दुर्दशा के मूल कारण समझने, जनता से मिलकर जमीनी हकीकत जानने और बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए पदयात्रा का आरंभ किया गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर पहली बार जनता का मिजाज भांपने के लिए निकले। इस पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 665 दिन में 2657 गांवों में पहुंचे और वहां की जनता के साथ संवाद किया। इन्हीं चुनाव के दौरान बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। ये प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, उनकी विचारधारा और उनकी ब्रांड की पॉलिटिक्स का रियल ग्राउंड टेस्ट था। हालांकि प्रशांत किशोर इन उपचुनाव में अपने राजनीतिक कौशल और चुनावी जोड़तोड़ का जादू नहीं दिखा सके। 4 सीटों पर उपचुनाव में 3 सीटों पर उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, जबकि चौथी सीट पर उनका उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा। चुनावी रणनीतिकार पीके के लिए ये एक झटके की तरह था। इसी हार के अवसाद में शायद उन्होंने कहा था कि बिहार गर्त में है। पीके ने कहा कि बिहार प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हकीकत से अवगत करा रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के नतीजों पर उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को 70,000 वोट मिले हैं और 2025 का चुनाव उनकी पार्टी जीतेगी। इस बीच बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो मुद्दे तलाश रहे प्रशांत किशोर ने तत्काल इस आंदोलन में अपनी और अपनी पार्टी की भूमिका तलाश ली। प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी को उम्मीदवारों के समर्थन में अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये छात्र पिछले 13 दिसंबर को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के अनशन का दिलचस्प मोड़ तब आया जब वहां एक वैनिटी वैन देखने को मिला। ये वैन आमतौर पर फिल्में शूट कर रहे अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की शूटिंग लोकेशन पर देखने को मिलता है, जिसमें वो आराम करते हैं। पीके जब इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वो वैनिटी वैन में बैठते हैं और उनका प्रोड्यूसर कौन है। अपनी सफाई में पीके ने कहा कि वे वैनिटी वैन का इस्तेमाल शौच के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे घर जाते हैं तो पत्रकार कहेंगे कि वे खाना खाने गए हैं। पीके ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि वाहन का किराया प्रतिदिन 25 लाख रुपए है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर फिर से चर्चा में हैं, चूंकि आज जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया तो प्रशांत किशोर की चर्चा हर तरफ हुई। प्रशांत किशोर के समर्थक और छात्रों ने भी प्रशांत किशोर को अपना फुल समर्थन दिया। बहरहाल बिहार की राजनीति में फिलहाल अगर कोई चर्चा का विषय है तो वह बीपीएससी का मुद्दा और दूसरी ओर प्रशांत किशोर हैं। चूंकि इनकी राजनीति और इनके आंदोलन पर राजनीति चरम पर है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह आंदोलन और कितना उग्र होता है और प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कितना मिलता है। कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना
अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या जरूरत है इस चीज से? भगवान ने उनको सब कुछ दिया, खुदा ने उनको सारी चीज दिया, लेकिन ठंडे में आसमान के नीचे अगर वो बैठे हुए तो बिहार के लोगों के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि उसका दोष क्या है। आप इस तरह से नीतीश कुमार के जाने का समय हो गया, ये पर सरकार ही बता सकती है। गुप्त रखा गया है और जबरन इनको कैद करके लेके जा रहा है, ऐसे लेके जाया जा रहा है कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है। आपको कि प्रशांत किशोर पर हाथ चलाना बिल्कुल प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताया गया है गुप्त रूप से कहाँ लेकर जा रहा है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम बताइए इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और उनको बताया नहीं जा रहा है समर्थन को। पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। अरे ये VIP अनशन खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहां क्यों इजाजत दिया बैठने का? पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया। छात्र नौजवान कभी माफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को। तेजस्वी जी छात्रों नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और उनकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी सियासत चमका रहे थे छात्रों के आंदोलन की आड़ में, वो आज एक्सपोज हो गए। ये जारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार वो प्रगति यात्रा पर बिहार में अपराधियों का राज कायम हो गया है, अपराधी राज कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और क्राइम बुलेटिन जारी करके तेजस्वी जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि ये कौन सा राज इसे कहा जाएगा। तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है।